हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल माय न्यू लुक। आज हम मोरालिटी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपका प्यार इसी तरह बना रहे वीडियो में, और कंटेंट्स के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कब कब अपलोडिंग होता है आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में देखें। चलिए अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेक्चर में मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर चुके हैं। आज का न्यू टॉपिक मोलैरिटी, जिसको इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं। मोलैरिटी से रिलेटेड मोलैलिटी एक टर्म आता है, मोलैरिटी और लीटी दो यहाँ पर वर्ड थोड़ा सा हमें सिंसियर रहना होगा समझने के लिए। और सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी। तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स हमें मालूम चल चुके हैं, और हम बात करते आ रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर हमें फोकस करना होगा। तो आज हम देखेंगे कि ये सब हम टॉपिक को हम कैसे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हम कैपिटल एम से हम बात करेंगे, और इसका डिफाइन सबसे पहले शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला एग्जैक्ट कौन क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसकी हम बात कर रहे हैं, ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं। और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये टर्म एग्जैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर हम ध्यान एक दे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बात हो रहे हैं वो इन लीटर यानी लीटर में है, यहाँ पर ml नहीं है। अगर क्वेश्चंस में आपको ml फॉर्मेट दिया है, आपको उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो सबसे पहले बेसिक आपको इसी को लैंग्वेज के डिफाइन में किया गया है, हम देखना अगर चाहे। देखिए यहाँ पर इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट परसेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर ये बेसिक बात, अगर मोलैरिटी से अगर हमें क्वेश्चंस आता है, सबसे पहले हम फार्मूला को रिकॉल करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। ओके, और मोलैरिटी का सिंबल जो हम बात करते हैं कैपिटल एम, तो ये आप फोकस रखेंगे। इसका यूनिट्स आपसे पूछा जा सकता है, मोल। देखिए नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम लीटर, मोल बाय लीटर, और उसको लीटर को ऊपर करेंगे, इन्वर्स मोल लीटर इन्वर्स। इसको शॉर्ट में हम कैपिटल एम भी बात करते हैं। इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखें जो हमें कंसेप्ट को क्लियर करने में मदद मिलेगा। आइए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन 450 ml सोल्यूशन। तो आपको यहाँ मोलैरिटी पूछा तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और बाई हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मालूम चल चुका होगा। इसमें हम क्या, जैसे ये 450 ml है, तो इस वॉल्यूम को हमें लीटर में बदलना होगा। देखिए आपको यहाँ बताया गया है ये वॉल्यूम 450, तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और 1000 से डिवाइड किया गया, सुन आपको 0 कैंसिल, 45/100 लीटर। ओके, अब हमें सबसे पहले हमें अगर कैलकुलेट मोलैरिटी पूछ दिया गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको NaOH है, इसका हम मोलर मास निकालते हैं। हमें यूज़ हो या ना हो, सबसे पहले अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले मोलर मास आप निकालने का प्रयास करें। अब NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखिए सोडियम में कितने होते हैं 23, ऑक्सीजन 60, हाइड्रोजन 1, टोटल क्या आ गया 40, बस इतना। अब मोलैरिटी के लिए हम बात करते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें कौन है, देखिए ये NaOH है ना, ये आपको सॉल्यूट आ गया। तो इस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ आपको मोल्स, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पर जो हम मोल्स की बात करते हैं तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पर देखेंगे गिवन मास बाई, यहाँ पर क्या, मोलर मास। तो हम बात करते हैं तो मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ गिवन मास आपको दिया है 5, और मोलर मास जो आपको 40। अब वाई यहाँ पर देखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम आपको क्या है, यहाँ देखिए 45 और वाई 100। अब यहाँ से आप कैंसिल करेंगे शून्य को, यहाँ शून्य काट देंगे, ये आपको काटेंगे कैंसिल 5 9, और इसके बाद 10 एंड 36 इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर एग्जैक्ट जो आपका आंसर आ गया 10/36, तो ये आपका एग्जैक्ट यहाँ पर आंसर आ गया।
तो ये एक आपने क्वेश्चंस के व्यू से देखा, ये एग्जैक्ट क्लियर हो गया। तो मोलैरिटी जब भी निकालने के लिए बोला आ जाए तो नंबर ऑफ पहले मोलर मास हम निकाल लेंगे और फिर हम वॉल्यूम है उसको हम अगर ml में है तो उसको लीटर में बदल लेंगे, लीटर में दिया है तो उसको कोई बदलने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटी बात जो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे सेम क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चंस को थोड़ा मैं दूसरे तरीके से पूछने का प्रयास किया। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ 5 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ 5%, इसका यहाँ पर 5%, सॉरी यहाँ 5% ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर में जो 5 ग्राम की बात किया गया और यहाँ 5%। अब मतलब क्या है, ये आपको क्या कहना चाह रहा है? तो अगर 5% अगर डाटा है यहाँ पर हमें 5% सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मीन्स हमें कहते हैं, जैसे इसका ब्रेक करने का आइडिया आपको होना चाहिए। 5 ग्राम NaOH परसेंट इन 100 ग्राम, परसेंटेज है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये हमें ध्यान देना होगा। यानी 5 ग्राम अगर यहाँ पर 10 रहे तो आप 10 ग्राम बात करेंगे NaOH परसेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर यहाँ 20 है तो 20 ग्राम हम बात करेंगे। ऐसे एग्जैक्ट हम यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और सेम अब आपको मालूम चल गया 5 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉलिड का जो अब ग्राम दिया हुआ है, जैसे हम सेम एज ऊपर काम किए थे वैसे ही वर्किंग हम करके यहाँ से मोलैरिटी आपको मोलैरिटी फंडा जो हम क्लियर करते हैं। तो मोलैरिटी निकालने का सेम प्रोसेस जैसे आपने ऊपर किया वैसे ही हमें यहाँ पर जो मोलैरिटी का कंसेप्ट आपको निकल जाएगा। अब फिर यहाँ इम्पॉर्टेंट जो बात हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ इम्पॉर्टेंट जो हम बात करेंगे, आप जैसे ये 5 कैपिटल M NaOH अगर कहीं लिखा हुआ है 5 कैपिटल M NaOH, तो इसका मीन्स क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है? तो मोलैरिटी हम जान चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स सबसे ऊपर, उसके नीचे वॉल्यूम। तो ये 5 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मोल्स किसका, NaOH इन 1 लीटर की हम बात करेंगे, यहाँ 2 लीटर नहीं होगा। ये अगर कहीं भी स्मॉल 5 स्मॉल कैपिटल M NaOH अगर लिखा हुआ है तो इसको ब्रेक आपको इसी तरह करना है। एक एग्जाम्पल से हम फिर समझते हैं। 15 कैपिटल M H2SO4, इसका मीन्स क्या है? 15 मोल्स है ना ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर। तो ये कहीं भी अगर इस तरह लिखा हुआ है, चाहे हम इसके आने वाले जो लेक्चर में बात करेंगे 15 कैपिटल M, तो आपको पता होना चाहिए 15 मोल्स बोलेंगे। अगर 20 कैपिटल M तो 20 मोल्स बोलेंगे। इस तरह का बात आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ तक ये सेम है क्वेश्चन। और कहीं परसेंटेज ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ 10% लिखा हुआ है तो आप 10 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको मालूम चल चुका होगा कि हमें जो इस टॉपिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्लैरिटी अच्छे से देना है और अच्छे से ये समझते हुए चलना है। तो ये आपको सॉलिड सॉल्वेंट एग्जैक्ट क्लियर करना है। तो ये सब आपको एग्जैक्ट में समझा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5% फिर से 5% और 5M इन दोनों का मीन्स आप क्लियर होना चाहिए। और मोलैरिटी सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस चैनल को हमें ऑल स्टूडेंट तक पहुंचाना है, तो एक लाइक बनता है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक मोलैरिटी। तब तक लिए आप अपने तरीके से सर्च करें, फिर मिलते हैं।